दोस्तों विलियन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जिसमें से कौन सा न्यूमेरिकल करके जाए, किस तरह के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसको लेकर के स्टूडेंटों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। जब मैं भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था दोस्तों कि कौन सा न्यूमेरिकल फंसेगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैं हूं ना आपको दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं इस वीडियो में दोस्तों, जो बहुत ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, मैं बताने वाला हूं कि कुल वाष्प दाब किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरा न्यूमेरिकल तो इतना खास होने वाला है दोस्तों को उस न्यूमेरिकल के पीछे टॉपर बच्चे भी हाथ धोकर के पड़े रहते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा बार वो रिपीट किया जाता है न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों कि न्यूमेरिकल कौन सा तैयार करके जाना है विलियन से, ठीक है। मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल समझाऊंगा, आपको फील भी आएगा दोस्तों, आपको महसूस होगा, कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रटना पड़ रहा है। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों पहले कुल वाष्प दाब का फार्मूला समझ लेते हैं, फिर एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुल वाष्प दाब, जिसे मैं पी टोटल लिखा हूं, टी का मतलब टोटल होता है, ठीक है, और पी का मतलब वाष्प दाब, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बराबर इसका फार्मूला होता है दोस्तों पी ए नोट, ए का मतलब विलेय है और पी नोट का मतलब वाष्प दाब, तो विलेय का वाष्प दाब, एक्स का मतलब मोल प्रभाज, ए का मतलब विलेय, तो विलेय का मोल प्रभाज, प्लस बी का मतलब विलायक और पी का मतलब वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब, और एक्स का मतलब मोल प्रभाज, बी का मतलब विलायक यानी विलायक का मोल प्रभाज। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों, कुल वाष्प दाब निकालने के लिए आपको मोल प्रभाज निकालने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाष्प दाब तो आपको दे देता है, न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा खेल खेलता है मोल प्रभाज में। कभी आपको मोलों की संख्या में दे देगा, कभी आपको द्रव्यमान में दे देगा। कहने का मतलब क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए केस नंबर 1 समझिए। केस नंबर 1 में जैसे मान लीजिए आपको एक कंटेनर है, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास एक विलायक है, विलायक मान लीजिए बी नाम का विलायक लिया और मैंने 2 मोल लिया है। कितना? मैंने इसमें विलायक कितना डाल दिया? 2 मोल। अभी हमने विलायक को किस में लिया है? मोलों की संख्या में, ठीक है दोस्तों। और मैंने ऊपर से क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया। एकदम फील होगा दोस्तों, पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, रटाने वाला काम नहीं करता मैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए मैंने क्या लिया? विलेय। अब विलेय ए नाम का लिया है, ठीक है, विलेय किस नाम का लिया है? ए नाम का। और इसमें विलेय जो मैंने डाला है वो 1 मोल डाला है। कितना? 1 मोल मैंने विलेय डाल दिया, ठीक है दोस्तों। 1 मोल मैंने विलेय ले लिया। अब कह रहा है कि विलेय का मोल प्रभाज बताओ क्या होगा। विलेय के मोल प्रभाज, पहले बात तो मोल प्रभाज को x लिखते हैं। विलेय का पूछ रहा है तो विलेय को आपने a कहा है, इसलिए यहां a लगा दीजिए, फिर बराबर करिए, फिर बटे करिए। देखिए समझिए बात को। फिर उसके बाद क्या लिखिए? जिसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसी के मोलों की संख्या को ऊपर लिखिए, ठीक है, और बटे में कर दीजिए दोनों को जोड़ करके, Na प्लस NB। N का मतलब मोल किसका? विलेय का। N का मतलब मोल किसका? विलायक का। N का मतलब मोल A यानी विलेय का, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा? Na बटे Na प्लस NB। अब यहां वैल्यू रख दीजिए। Na का मोल कितना है? 1 बटे इसका मोल कितना है? 1 प्लस इसका मोल कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 1/3 हो गया आंसर। अगर इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.333 इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोल प्रभाज। कितना आसान था ना निकालना। कब? जब मोलों की संख्या में दिया हो, जब मोलों की संख्या में दिया हो। अगर ये ग्राम में दे दे, किस में देते दोस्तों? ग्राम में। हो सकता है इसी को, ये अभी तो मैंने विलेय निकाला, अगर विलायक निकालना होता तो बी यानी विलायक, एक्स यानी मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बस वही बात, जिसका आप निकाल रहे हो उसके मोलों की संख्या ऊपर रखिए और बाकी नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए, विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या। अब रख दीजिए वैल्यू। NB कितना है आपके पास? 2 मोल। Na1 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ना। जब भी आपको मोलों की संख्या में दे दिया जाए कि विलेय मोल में है, विलायक भी मोल में है, तो किस तरह मोल प्रभाज निकाला जाता है। लेकिन आपको क्या होता है कि फंसाने के लिए क्या करेगा पता है? सवाल को जब वो 5 नंबर में देगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको करेगा, जानते हो क्या? केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 देखो। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर भी करना। अब मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, समझिए, अभी न्यूमेरिकल पे आएंगे दोस्तों, पहले फील करिए, सीखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए। समय कम है दोस्तों, इसलिए फील करते जाइए, चीजों को सीखते जाइए, ताकि आप वहां बोर्ड एग्जाम में भूले ना। रट के जाएंगे तो भूल ही जाएंगे ना, सीखेंगे तो नहीं भूलेंगे। अगर आप ध्यान से मेरे टेक्निक को समझते हैं तो कुल वाष्प दाब निकालना इतना बेहतरीन आ जाएगा, आपको इससे प्यार हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं? इससे बिल्कुल प्यार हो जाएगा। आप अपने गर्लफ्रेंड को भूल जाओगे लेकिन इसे नहीं भूलोगे, गारंटी के साथ। बस ध्यान से देखना। अब आपने दोस्तों देखा कि अगर मोलों की संख्या में विलेय और विलायक दे तो किस तरह से मोल प्रभाज निकालते हैं। अगर आपको एक ग्राम में दे दे तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास विलायक जो है वो पानी है, इस बार क्या है? पानी है, और ये दिया हुआ है आपके पास, मान के चलिए कितना? 54 ग्राम है। कितना? 54 ग्राम पानी है आपके पास। कितना?
54 ग्राम पानी है, और आपने जो मिलाया है इसमें NaOH मिलाया है, और ये आपका 40 ग्राम है। कितना दोस्तों? 40 ग्राम है। कितना? 40 ग्राम। अब कह रहा है किसके मोल प्रभाज निकालो, किसका? Na का, NaOH का, और किसका? H2O का। यानी देखा जाए तो आपके विलेय का मोल प्रभाज निकालना है और विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए दोस्तों आपका फार्मूला होता है, मोलों की संख्या किसकी होगी? जिसका आप निकाल रहे हो वो ऊपर में रहेगा और बाकी दोनों का जुड़ जाएगा, यानी मोलों की संख्या NaOH प्लस मोलों की संख्या H2O होगा कि नहीं? इस बार किसका निकाल रहे हो? पानी का, तो पानी का मोलों की संख्या ऊपर रहेगा और दोनों जुड़ जाएंगे। Na मोलों की संख्या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोलों की संख्या वाटर। ठीक है दोस्तों, अब वैल्यू रखने की बारी आ गई। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो मोलों की संख्या मांग रहा है, अब मेरे पास तो है ग्राम में, तो जब ग्राम में दिया हो तो मोलों की संख्या निकाली जा सकती है, इसे मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मोल में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? NaOH को जब मोल में बदलोगे, अगर ध्यान से देखो ये विलेय ग्राम में है, जब इसको मोल में बदलोगे तो इस ग्राम वाले वैल्यू को ऊपर में रखना बटे और इसका आणविक द्रव्यमान निकाल देना। क्या निकाल देना? NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? Na कितना होता है दोस्तों? इसका भार 23 प्लस ऑक्सीजन एक बार है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन एक बार है, हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? आणविक भार, हाइड्रोजन का मास कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आता होगा आणविक द्रव्यमान निकालने दोस्तों? बिल्कुल आता होगा आपको। अब इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मोलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1, तो यहाँ पे रख दोगे 1 बटे यहां भी आ जाएगा 1 प्लस पानी का निकाल के देख लो। पानी का निकालो दोस्तों, पानी का निकालोगे तो कितना है? 54, पहले ऊपर रखो। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकालो। पानी का आता होगा निकालने दोस्तों। पानी कितना है? हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार, 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1 प्लस ऑक्सीजन कितने बार है? 1 बार। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। अब इसे जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18, तो नीचे में आ जाएगा 18, काटेंगे कितना आ जाएगा? 18 3 54, यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3, यानी कुल मिलाकर आपको मिल गया दोस्तों 1/4। कितना आसान था निकालना ना। उसी तरह यहाँ करेंगे तो इसका कितना है? 3, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 + 3, यानी 3/4 है कि नहीं आसान? तो आपको अब मोल प्रभाज निकालने आ गया होगा इस वीडियो में। अब याद रखिए दोस्तों, अलग से भी अगर आपको मोल प्रभाज निकालने पूछता है तब आसानी से सवाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब मोल प्रभाज निकालना है, देखते हैं आप निकाल पाते हैं या नहीं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अगर इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे समझ लिया होगा दोस्तों, तो अब ये न्यूमेरिकल देखिए आपको मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। कह रहा 2 द्रवों A तथा B, हमारे पास 2 द्रव हैं A और B, जिसका वाष्प पदार्थ कितना दिया है? 80 और 60 दिया है। तो A का वाष्प पदार्थ कितना दिया है? P नोड A कितना दिया है दोस्तों? 80 mm। ठीक है, और आपका PB नोड कितना दिया है दोस्तों? 60 mm। यहां तक आप लिख लेंगे दोस्तों, याद रखिए ये सब भी लिखना जरूरी है दोस्तों, स्टेप मार्किंग मिलता है बोर्ड एग्जाम में, इन सब पे भी आपको आधा नंबर मिलेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर कह रहा है A के 3 मोल, ओहो मोल दे दिया। A के कितने मोल? देखिए N का मतलब मोल और A यानी A के कितने दिया है? 3 मोल। और B के कितने मोल दिया है? B के मोलों की संख्या दी गई है 2 मोल। ठीक है, तो कह रहा है जो विलयन बनेगा A और B को मिलाने के बाद, तो उसका कुल वाष्प पदार्थ बता दीजिए क्या होगा। तो लीजिए यहां पे हमें क्या निकालना है? यहां लिख देता हूं P टोटल, कुल वाष्प पदार्थ, कुल वाष्प दाब, ये हमें निकालना है। क्या होता है फार्मूला दोस्तों? PA नोट XA प्लस PB नोट XB, यही होगा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल होगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपके पास PA नोट है, बिल्कुल है। PA नोट आपके पास कितना है? 80, 80 लिख लिया, गुणे अब बारी आती है XA। अब XA कहां से लाएंगे? यहां तो दिया ही नहीं है, इसलिए दोस्तों मैंने शुरू में वो चीज सिखाया। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि समझा तो कुल वाष्प दाब रहे हैं, लेकिन सिखा मोल प्रभाज क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मोल प्रभाज की जरूरत पड़ रही है ना दोस्तों। मैं रटाता नहीं हूं, चाहता था मैं डायरेक्ट करके खत्म कर चुका होता, वीडियो खत्म हो चुका होता अब तक, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगे मंजूर है, लेकिन आप अच्छे से सीख के जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके सर पे है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपका समय ले रहा हूं तो उसको बर्बाद कभी होने नहीं दूंगा दोस्तों। अब ध्यान से समझिए, एक्स से निकालना है तो एक्स से अब आसानी से निकाल लेंगे। एक्स से निकालना है तो Na बटा Na प्लस NB लिखेंगे। Na कितना दिया हुआ है? 3, कितना है दोस्तों? 3 प्लस NB कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/5। अब इसका डिवाइड कर लीजिए, 3 और 5 इधर हो जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 6 बार में आ जाएगा, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.6 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है दोस्तों? x
बी निकालना है, तो एन बी बटा एन ए प्लस एन बी होगा। एन बी कितना है दोस्तों आपके पास, बी का वैल्यू है आपके पास दोस्तों, बी का वैल्यू है आपके पास दोस्तों 2 मोल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कुल मिला के आपके पास 2/5 हो जाएगा। इसका डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं करके, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए, एक्स से कितना है 0.6 प्लस पीबी नोड यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका पीबी नोड है 60 गुणे एक्स भी कितना है दोस्तों आपके पास 0.4। अब जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 48 और इसका गुणा करने पे आ जाएगा दोस्तों 24 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा 72 mm आपका कुल वाष्प दाब आ जाएगा। बताइए कितना आसान था सवाल, आपको पता भी है दोस्तों 5 नंबर का सवाल है, जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 मार्क्स का। और बताइए इसकी क्या औकात है अब सवाल की, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम फालतू का सवाल हो गया। कितना आसान हो गया, जब भी आपको पूछा जाएगा। अब क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में बदल के, पता है आपको ज्यादा कुछ नहीं करेगा। जब भी अगर बदलना भी चाहे, अगर और ज्यादा हार्ड बनाने की कोशिश करे क्वेश्चन, तो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा यहाँ मोल जो दिया है उसको ग्राम में दे देगा। कि यहाँ पे मान लीजिए सपोज दे दिया कि क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया 30 ग्राम और उसको 100 ग्राम पानी में मैंने डाल दिया, ठीक है, तो उसको मोलों की संख्या में बदल लीजिएगा। जब मोलों की संख्या में बदल लेंगे तो फिर यहां तक पहुंच के वैल्यू रख लीजिएगा, आपको वाष्प दाब तो दिया ही रहेगा। अगर आपको मोलों की संख्या में दिया है तो डायरेक्ट रख के कर लिए, और अगर ग्राम में दिया है तो उसे मोल में बदल लीजिएगा। मोल में बदलने का तरीका अभी जस्ट मैंने बता दिया दोस्तों। तो पहला टाइप का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप। अब न्यूमेरिकल का सेकंड टाइप देखिए दोस्तों, ये चीज मैंने आपको बेसिक में ही समझा दिया है, लेकिन ये अलग से भी पूछा जाता है और यही क्वेश्चन ऐसा है जो काफी बार रिपीट करता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपको अलग से मोल प्रभाव पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप देख सकते कह रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव बताइए क्या होगा। अब बताइए, मैंने बेसिक में ही समझा दिया था। हमें मोल प्रभाव किसका निकालना है, दोनों का। किसका मोल प्रभाव, जल का भी और दूसरा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आपको पता ही होगा, C2H5OH होता है। समझ आ रही मेरी बात है दोस्तों। अब बताइए आप इसका मोल प्रभाव निकाल पाएंगे, नहीं बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे, फार्मूला क्या होगा इसका, जिसका निकाल रहे उसके मोलों को पहले लिखिए ऊपर में, बटे इसके मोल प्लस जिसमें मिलाया गया है उसके मोल, C2H5OH। अगर इसका निकालना होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, जिसका आप निकाल रहे हैं उसके मोल ऊपर रहेगा, मोलों की संख्या, और डिवाइड में। अब बताइए दोस्तों कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। अब आपके पास आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 72 ग्राम पानी है, तो इस पानी को मोलों की संख्या में आप बदलेंगे जब, तो ग्राम वाले को ऊपर रखेंगे 72 को, और पानी का जब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, अभी जस्ट निकाला था मैंने। तो कितना आ जाएगा कटने के बाद 4 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 4 मोल। उसी तरह जब आप एथिल अल्कोहल का निकालेंगे, किसका निकालेंगे दोस्तों, एथिल अल्कोहल का, तो कितना है, ग्राम ऊपर रख लीजिए, आणविक द्रव्यमान साइड में निकाल लीजिए, कितना है C2H5OH। देखिए C कितने बार है, 2 बार। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, प्लस H कितने बार है, 5 और 1 मिला के 6 बार। 6 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितने बार है, 1 गुणे 16। ठीक है, 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 कम 16, तो ये हो गया आपका 30, 40, 6 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46, और काटेंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 2 बार में आ जाएगा। कितने बार में, 2 मोल। कितना हो गया दोस्तों, 2 मोल। अब बताइए इसे कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि मोल प्रभाव और कुल वाष्प दाब निकालने का पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। हर तरह से क्वेश्चन अब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए इन दोनों टॉपिक पे, तो आप चुटकियों में कर लोगे दोस्तों, चुटकियों में, गारंटी के साथ। अब दोस्तों इसके अगले वीडियो में फिर से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए इसे आप प्रैक्टिस करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों।